सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी होने वाले अखिल भारतीय प्रशिक्षु परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमें ऐसे ही प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है वो बहुत जल्द ही होने वाली है। इसके लिए हम लोगों को जो है तैयारी अभी से ही युद्ध स्तर पर करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने हमारी YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है कि एसिटिलीन ले जाने के लिए शुद्ध कॉपर का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि एसिटिलीन ले जाने के लिए शुद्ध कॉपर का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर है जो आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर है कि अशुद्ध एसिटिलीन कॉपर के साथ प्रतिक्रिया करती है और एक विस्फोटक मिश्रण को बनाती है, जिससे कॉपर जो है स्टीलाइट कहते हैं। ये जो है हम एक्सपोज होने का डर रहता है, इसलिए अशुद्ध कॉपर का हम उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड के कौन से गुण होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के कौन से गुण होते हैं। इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर ये है। कैल्शियम कार्बाइड के गुण होते हैं कि ये गहरे ग्रे रंग का सॉलिड केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, ये ब्रिटिल होते हैं। तीसरा, वातावरण से नमी सोख लेता है और बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टी इसका यह है कि यदि इसे पानी के संपर्क में लाया जाए तो यह एसिटिलीन उत्पन्न करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है कैल्शियम कार्बाइड को केवल वाटर कंटेनर में ही क्यों स्टोर किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को केवल वाटर कंटेनर में ही क्यों स्टोर किया जाता है और चिंगारी ना उत्पन्न करने वाले टूल्स के साथ ही क्यों खोला जाता है। इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर यह है। ये इसलिए कि ये जो है नमी को सोख लेगी और एसिटिलीन गैस उत्पन्न कर देगी। यदि इसे चिंगारी उत्पन्न करने वाली टूल्स के साथ खोला जाए तो यह आग पकड़ सकती है। ये इसका हमारा सही आंसर है। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कार्बाइन स्टोरेज रूम में आग लगने की घटना में आग बुझाने की सुरक्षित विधि कौन सी है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार्बाइड स्टोरेज रूम में अगर आग लग जाए तो इसे बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर के साथ हम या फिर ड्राई सैंड के साथ या परंतु पानी के साथ नहीं। पानी का इसमें हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर अगर वो नहीं है तो फिर हम सूखी जो है बालू उसका उपयोग इस आग को बुझाने के लिए करेंगे। कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है फ्लैशबैक अरेस्टर कम प्यूरीफायर के क्या कार्य हैं। प्रश्न को फिर से दोहराते हैं कि फ्लैशबैक अरेस्टर कम प्यूरीफायर के क्या कार्य हैं। तो देखिए इसके कार्य हैं कि फ्लैशबैक या बैकफायर से जनरेटर को बचाने के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने से पहले प्यूरीफायर अशुद्धियों को दूर कर देता है और उत्पन्न एसिटिलीन गैस शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए फ्लैशबैक अरेस्टर कम प्यूरीफायर का ये कार्य है, जो आपका आंसर स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है एसिटिलीन गैस की शुद्धता की जांच कैसे की जाती है। तो देखिए एसिटिलीन गैस की शुद्धता की जांच के लिए हम
10% सिल्वर नाइट्रेट में सोखे हुए फिल्टर पेपर को 10 सेकंड के लिए एसिटिलीन गैस के सामने पकड़ते हैं। यदि एसिटिलीन शुद्ध है तो फिल्टर पर कोई भी ब्राउन स्पॉट नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर है कि 10% सिल्वर नाइट्रेट में सोखे हुए फिल्टर पेपर को 10 सेकंड के लिए एसिटिलीन गैस के सामने हम रखते हैं। यदि एसिटिलीन शुद्ध है तो फिल्टर पर कोई भी ब्राउन स्पॉट नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के एसिटिलीन जनरेटर द्वारा उत्पन्न की हुई एसिटिलीन में अधिक अशुद्धियाँ होती है। तो इसका आंसर है कि कार्बाइड में पानी डालना और टाइप जनरेटर जो है ये सही कूलिंग ना होने कारण गैस गर्म होती है, और लो ग्रेड लैंप टाइप कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग के कारण भी जो है ये अधिक अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लो प्रेशर सिस्टम के लाभ बताइए कि लो प्रेशर सिस्टम के क्या लाभ हैं। तो देखिए लो प्रेशर सिस्टम के 3 लाभ हैं। पहला यह है कि एसिटिलीन बनाना ये कम खर्चीला होता है। दूसरा है कि सिंगल ऑपरेटर वेल्डिंग के लिए यह सबसे उपयुक्त है। तीसरा लाभ है कि सिलेंडर के जो हमारा किराए का वो भी खर्च नहीं देना पड़ता है। तो ये हमारा क्योंकि हम वहीं पे उत्पन्न कर लेते हैं। लो प्रेशर जो है सिस्टम का लाभ ये है कि हम वहीं पे जो है एसिटिलीन बना लेते हैं। एसिटिलीन गैस बनाने के बाद तो हमको क्या है कि कहीं से भी लाने या ले जाने का एक्सपेंस खर्च नहीं पड़ता है। तो ये इसका सही आंसर है। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एसिटिलीन बनाना कम खर्चीला है, सिंगल ऑपरेटर वेल्डिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है, सिलेंडर को कभी किराए का खर्च नहीं देना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो है अब आपके स्क्रीन पर आगे के जो है वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।